तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये है बर्ब सूट की दूसरी वीडियो जो है रिपीटर। तो हम लोगों ने बर्ब सूट द बेसिक्स देखा, उसमें हमने देखा कैसे सेटअप करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने एकदम डिटेल में देख लिया। हमने यहाँ पे डैशबोर्ड को समझा, टारगेट समझा, प्रॉक्सी तक समझ गए। तो अभी आगे हम रिपीटर की बात करेंगे। ये है रिपीटर। तो आज हम इसी को इन डिटेल सीखेंगे कि इसका असली में काम क्या है। इस रूम को सॉल्व करेंगे, थोड़ा थियरी थोड़ा प्रैक्टिकल करके। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रूम्स है। तो टास्क 1 से लेके हमारे पास 6-7 ही है शायद, यहाँ पे हाँ 9 है टोटल, तो कंक्लूजन रूम को पकड़ के। तो हम सबसे पहले इसका आउटलाइन देखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रॉक्सी टैब कैसे काम करता है। तो ये है रिपीटर। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, ये सब आपकी रीडिंग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डन कर देना लैब को, यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करके। तो देखिए असली में होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था प्रॉक्सी में हम इंटरसेप्ट को हम इंटरसेप्ट कर रहे थे एक रिक्वेस्ट को। तो अभी हम लोग उसमें एक ही बार इंटरसेप्ट करके हम लोग उसमें कुछ फेरबदल कर रहे थे, फिर सेंड कर रहे थे, तो वो सर्वर तक जा रहा था। बट अगर आपको कोई पासवर्ड करना है, मतलब ब्रूट फोर्स करना है, तो मतलब आपको एक ही रिक्वेस्ट को कैप्चर करके आपको मल्टीपल उसमें मैनिपुलेट करके डेटा को सेंड करना पड़ेगा सर्वर में। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा जो सर्वर आपको ब्लॉक कर देगा। आप समझ रहे हो। तो रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे आप हर एक बार बदल बदल के नहीं कर सकते। तो यहीं पे रिपीटर का काम आता है। मतलब क्या, आप एक बार रिपीटर में ना वो रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लोगे, फिर इसी के अंदर आप उसको 1000 बार टेस्ट कर सकते हो। असली में बग हंटिंग ऐसे ही होती है। आप कोई भी असली वेबसाइट पकड़ के वहाँ पे बार बार रियल वेबसाइट पे ना उस कैप्चर कर करके रिफ्रेश कर करके बार बार कैप्चर मतलब वहाँ पे कैप्चर करोगे, इंटरसेप्ट करोगे और बार बार कुछ नया वैल्यू डालोगे, कुछ नया पेलोड डालोगे और फिर सेंड करोगे रियल सर्वर पे ना, तो वो आपको एक टाइम आएगा ब्लॉक कर देगा। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा लीगल झमेले में भी आप फंस सकते हो, क्योंकि बार बार आप कर रहे हो एक ही चीज़ को। तो उसके लिए रिपीटर टैब बनाया गया है कि आप एक ही रिक्वेस्ट को मतलब एक बार कैप्चर कर ले, फिर 1000 बार आप यहाँ पे टेस्ट करें उसको कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए यहाँ से आप रिक्वेस्ट कैप्चर करोगे, यहाँ से जैसे ही सेंड करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में वो दिख जाएगा। वैसा तो आपको रिपीटर का काम ही ज़्यादा आएगा। प्रॉक्सी में तो आप एक बार कैप्चर कर लोगे, फिर उसको हर बार रिपीटर पे सेंड करके टेस्ट करते रहोगे अपनी, मतलब पूरा जितने भी टाइम आप टेस्ट करोगे वो रिपीटर पे ही करोगे। तो वही कहा गया है रिपीटर रूम का बेसिक काम क्या है। ठीक है, आप थोड़ा इसमें से रीडिंग कर ले, और कुछ नहीं है। व्हाट इज़ रिपीटर, इसमें थोड़ा बहुत रिपीटर के बारे में दिया गया, कैसे काम करता है। देखिए इतने सारे फीचर्स है इसके। तो देखिए ये रहा, इंस्पेक्टर है, ये है, वो है। तो मैं सब उसको तो डिटेल में बताऊंगा, इसके लिए मैं रीडिंग करके नहीं कर रहा हूँ। पर आप एक बार रीड कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन डन कर दे ये भी हो जाएगा। टास्क 3 बेसिक यूजेस। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐसे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर राइट कर, जैसे आप माउस पे राइट क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा सेंड टू रिपीटर का। तो देखिए रिपीटर पे सेंड करने के बाद रिक्वेस्ट ऑप्शन में देखिए ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, ये रिक्वेस्ट है। तो इसमें आप कुछ भी फेर बदल करके ना ये सेंड बटन क्लिक करोगे तो वो रिस्पॉन्स पे चला जाएगा और आपको रिस्पॉन्स दिखा देगा कि सर्वर कैसे काम कर रहा है। तो ये 200 ओके है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही करके देखिए, ऐसे करके काम होगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आजू बाजू काम करना है, दिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ रीड करके आगे लेके जा रहा हूँ असली प्रैक्टिकल में। तो इसको भी आप डन कर दीजिएगा। यही है व्यूज़। देखिए आपको दिखेगा कैसे, 3 जैसे 4 टाइप के दिखा है कि आपको 4 तरीके से दिख सकता है। जैसे कि प्रिटी है, रॉ, हेक्स और रेंडर करके। तो ये कैसा है, देखिए जैसे ये है, ये देखिए रॉ पे सेट है ना, तो रॉ पे देखिए ऐसे दिखेगा हमें। रिक्वेस्ट कैसे दिखेगा, प्रिटी मतलब थोड़ा सजा के दिखेगा, लाइन वाइज दिखेगा आपको समझने में आसानी के लिए। हेक्स कोडिंग है, कोडेड भाषा में दिखेगा। और रेंडर का मतलब है आपको रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल वेबसाइट, मतलब रियल ब्राउजर पे वो कैसा दिखेगा, वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। रेंडर का ये काम है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, पर अभी के लिए आप समझ लें व्यूज़ का यही है। फिर इंस्पेक्टर एलिमेंट से हम लोग यहीं पे ऐड कर सकते हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं एट्रीब्यूट्स को। यहाँ पे एट्रीब्यूट और वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उल्टा यहाँ से करना थोड़ा, मैं बोलूँगा, इनएफिशिएंट है। अब हम मैनुअली करते ज़्यादातर, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हमको करना है रिडायरेक्ट फॉल्स, ओके। अभी भी क्वेश्चन डन करना है। यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट कैप्चर करके ये करना है। देखते हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल में। हाँ वही करने बोला है यहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ पे मशीन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है, 1 मिनट तक लेगा मशीन ऑन होने में। इसके बाद हम चैलेंज पे आते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे करने क्या बोला है एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैप्चर रिक्वेस्ट करने बोला है मशीन आईपी का इन द प्रॉक्सी एंड सेट इट, हमें रिपीटर में सेंड कर देंगे। रिपीटर पे सेंड करने के बाद हमें HTML सोर्स कोड और रिस्पॉन्स टैब में दिख जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो हमें आया है ना उसको हमें ये एक ऐड करना है, ये एक हेडर है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहेगा एड अ हेडर कॉल्ड फ्लैग ऑथराइज एंड सेट इट टू हैव अ वैल्यू ऑफ ट्रू। तो यहाँ पे फ्लैग ऑथराइज ट्रू करके हमको देखना है कि क्या हमको आया। तो देखिए एक फ्लैग आएगा, वो हम रिसीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो ले लेते हैं। यहाँ पे बब शूट हमारा ऑन है। यहाँ पे ऑफ अभी के लिए रखता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको करता हूँ मिनिमाइज, नया, यहाँ से, ठीक है, आ जा। तो इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हमारे पास एक और है, हमको एक और फ्लैग लेना है। उसके बाद हमें एक एसक्यूएलआई रियल वर्ल्ड एक वल्नरेबिलिटी हमको करना है, मौका मिल रहा है इस रूम में, तो वो भी हम करेंगे। तो उससे पता चल जाएगा कितना मस्त है, हम इससे कितना अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इसी के लिए आपको बता रहा था कि यहाँ पे अभी मैं आपको एक आगे जो बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि रिपीटर का असली काम क्या है, हम क्यों रियल वर्ल्ड पे बार बार नहीं कर सकते, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बार बार एक ही चीज़ को करेंगे, बार बार बदलेंगे वैल्यूज़ को और टेस्ट करते रहेंगे। तो हमें देखिए मिल चुका है वैल्यू, आईपी मिल चुका है, तो उसको पेस्ट एंड गो करते हैं। अजीब बात है। इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे तो एक्सेस तो मिला हुआ है मुझे। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आया? कंप्लीट तो है। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे कनेक्शन का है, इसके लिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ये आईपी ऑन हो चुका है और यहाँ पे बता तो रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ, बट वो हो नहीं रहा है। हाँ तो गाइज, यहाँ से मुझे सर्वर को बदलना पड़ा, ये 2 था 1 करके यहाँ से डाउनलोड किया और फिर से ओपन वीपीएन से मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ा। देखिए मुझे नया फाइल से फिर से कनेक्ट करना पड़ा, तो उसके बाद जाके जब कनेक्टेड हुआ मुझे यहाँ स्टेटस, तो सिर्फ रिफ्रेश करने से वो पेज ओपन हो गया। तो गाइज कभी कभी होता रहता है, आपके साथ भी कभी भी हुआ ना, तो आप हमेशा यही बदलना, ये मशीन का वीपीएन सर्वर बदल देना, हो जाएगा काफ़ी आसानी से। यहाँ पे इतने सारे सर्वर्स है, आपको को बदल देना काम हो जाएगा। जैसे मैं 2 पे था तो 1 पे है, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे करने बोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे, यहाँ से हम बर्ब को ऑन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था करने के लिए। यहाँ से फिर इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, यहाँ से जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये पकड़ लेगा यहाँ पे। यहाँ से सेंड टू रिपीटर कर देना है, देखिए राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर, तो रिपीटर पे पहुँच गया। हमने पहला रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्स मतलब इंटरसेप्ट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये रहा, प्रॉक्सी में जाके इंटरसेप्ट को बंद कर देंगे और यहाँ पे काम अपना हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से हम लोगों ने बंद कर दिया, पर हम लोग अभी भी रिपीटर से काम कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटर ने एक बार रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया, अभी आगे भी वो हम इसी पे काम करते रहेंगे। हमारा टारगेट ये है, रिक्वेस्ट ये है। तो ठीक है, हम करने क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए फ्लैग ऑथराइज ट्रू, हमें ये ऐड करना है, दैट्स इट। कॉपी, कहाँ पे ऐड करना है, अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट 1 के बाद। देखिए यहाँ से एंटर करके मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कितने आसानी से ऐड किया, वही सेम चीज़ हमें यहाँ से ऐड करने कहा जा रहा था। देखते रिक्वेस्ट हेडर, ये देखिए ऐड। तो यहाँ पे फ्लैग मतलब नाम देना पड़ता, फ्लैग ऑथराइज यहाँ से 2 करके अप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे ये आ जाता। तो कुछ मतलब नहीं है, आपको रियल में ऐसा करना है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, देखिए हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से फ्लैग के साथ। ये इतना आसान है, इतना ही आसान है। तो ये रॉ है, मैं रेंडर अगर करूँगा तो देखिए ऐसा मिलेगा। तो रॉ प्रिटी में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें फ्लैग मिल गया, फ्लैग यहाँ पे गैस लगा दो, काम हो गया, ख़त्म, इतना ही था। फिर चैलेंज देखते, चैलेंज में हमको भी अभी चैलेंज में हमको दूसरा काम करने बोला है, प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है। तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स कहाँ पे है, आओ प्रोडक्ट्स, ओके ऊपर ही था। तो देखिए यहाँ पे वीपीएस, मैनेज होस्टिंग, वेब डिज़ाइन, डोमेन्स, क्लाउड, इतना सब चीज़ें हैं, पर एक भी चीज़ ध्यान देने लायक मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं वीपीएस के अंदर जाता हूँ अभी, ठीक है। तो वीपीएस के अंदर जैसे ही मैं गया ना, यूआरएल पे देखिए प्रोडक्ट्स/1 आ गया, ठीक है। आप इसको नोटिस कीजिए। जैसे ही मैं अभी मैनेज्ड होस्टिंग के अंदर जाता हूँ, प्रोडक्ट्स 2 आ गया।
समझिए ये नंबरिंग है, ये हर एक चीज़, हर एक पेज नंबर है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 पेजेस अभी के लिए तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कहने बोला है कि डिड यू नोटिस दैट यू रिडायरेक्ट टू अ न्यूमेरिक एंड पॉइंट 3। ठीक है, हमने देखा 1 2 3 करके कर रहा है। तो दिस एंड पॉइंट नीड्स टू बी वैलिडेटेड टू इंश्योर द नंबर यू ट्राई टू नेविगेट टू एग्जिस्ट द वैलिड इंटीजर। ठीक है, अभी वैलिड होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर 6 दे दो तो कैसे होगा, है ही नहीं ना, तो वो एरर दे देगा। तो वैसे यहाँ पे कहने बोल रहा है, मतलब करने बोल रहे हैं कि एक तो करो, ठीक है, और उसके बाद ऐसा कुछ दो, कोड बाय चेंजिंग नंबर एट द एंड ऑफ अ रिक्वेस्ट टू एक्सट्रीम इनपुट्स। अभी एक्सट्रीम हम कर देंगे ना, तो वो कैसे काम करेगा हम देखते हैं अभी। तो सेम चीज़ फिर से दोहराएंगे, यहाँ पे आएंगे, बर्ब तो ऑन ही है, यहाँ से हम लोग इसको अभी के लिए कट कर देते हैं, प्रॉक्सी में आते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमने कैप्चर कर लिया, सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे जाते हैं और यहाँ पे हमको क्या करने बोल रहा है, एक्सट्रीम इनपुट, जैसे -1 दे देते हैं, -1, और करते हैं सेंड। ये देखिए इंटरनल सर्वर 500, जो हमें यही चाहिए था, 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो देखिए हमें फ्लैग मिलता है या नहीं, ये देखिए हमें फ्लैग मिल गया, ये इतना आसान था। आप समझ गए, इतना ही है। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे और यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपने आप होना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलता है, हो जाएगा, फ्लैग मिल गया अपने को, काम खत्म। अभी SQL के ऊपर आते हैं। अभी देखिएगा SQLi, ये एक SQL इंजेक्शन का एक टाइप है जो बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब आप समझ लो कि कम से कम 2 से 3 महीना ना आपको अगर SQL इंजेक्शन सीखने में लग सकता है, अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो। इसके लिए आपको SQL का नॉलेज बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये SQL कमांड्स के ऊपर ही ये काम करता है। बट वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, आपको टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये तो अभी बेसिक है, वर्जन 1 है, वर्जन 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा दिया है कि SQLi को कैसे करते, तो आपको आज थोड़ा पता चल जाएगा। रीड कर लो गाइज, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, बट फिर भी रीड कर लो। हम प्रैक्टिकली तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे करने क्या बोल रहे हैं, SQL एक ऐसा इंजेक्शन है जो डेटा बेसिस के साथ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे जाना कहाँ पे, यहाँ पे हमें यूनियन SQL इंजेक्शन के बारे में कहा गया। ये एक टाइप का SQL इंजेक्शन होता है जो हम अभी अभी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो कहाँ बोला है, अबाउट अस में जाने बोला है। देखिए अबाउट और ID, ठीक है, ठीक, इतने सारे लोग हैं हमारे पास। जब हम इस जेमसन में जाते, देखिए अबाउट 1, अबाउट 2, तो ये भी सेम नंबरिंग, इसमें भी सिस्टम दिया हुआ है। तो क्या बोला, लेट स्टार्ट अबाउट 2 को हमको कैप्चर करना है और रिपीटर पे सेंड करना है। ओके, हमें 2 को कैप्चर करने बोल रहा है यहाँ पे। 2 को जैसे ही कैप्चर करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट करके यहाँ से हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं, हमें कैप्चर कर लिया, सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, रिपीटर में हमारा रिक्वेस्ट आ गया। फिर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं इंटरसेप्ट करना। तो ठीक है, हो गया। अभी देखते क्या करने बोल रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे एक सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाने हमको बोला जा रहा है 2 के बाद। ओके, चलो रिपीट, 2 के बाद एक सिंगल अपोस्ट्रोफी और करते हैं सेंड। इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ठीक है, आगे देखते क्या करने बोल रहा है। वही आया, तो इंडिकेटेड दैट वी सक्सेसफुली ब्रोक द क्वेरी, उन्होंने क्वेरी को ब्रोक कर दिया है, ये एक इंडिकेशन है। गाइस आपको अभी कुछ नहीं समझेगा, मैं ये मानता हूँ, पर आपको सिर्फ देखना है कि ये काम होता कैसे है। यहाँ पे SQL इंजेक्शन पूरा का पूरा कमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब, ये जो अपोस्ट्रोफी उन्होंने जो दिया ना, ये भी एक SQL कमांड है। आप समझ लीजिए, ये टारगेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है वो सब चीज़ों को जो हमें चाहिए। ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि ये 500 एरर आने से हमको हमको मतलब क्यों खुशी हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रोक किया है क्वेरी को सिर्फ एक सिंगल अपोस्ट्रोफी डाल के। तो ये आपको धीरे धीरे समझेगा, बट आप अभी आप इतना समझ लो कि हो कैसे रहा है सिर्फ। तो इफ़ वी लुक थ्रू द बॉडी ऑफ सर्वर्स रिस्पॉन्स, वी सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट द लाइन 40। द सर्विस टेलिंग अस द क्वेरी वी ट्राई टू एग्जीक्यूट। अब देखिए, हमने सिर्फ सिंगल अपोस्ट्रोफी दिया, पर सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है कि क्या आप ये करना चाहते हो ऐसा। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, PFP, प्रोफाइल पिक्चर, लिंक, रोल बायो, ये सब ना डेटाबेस के कॉलम्स हैं, टेबल्स हैं, आप समझ लो। तो धीरे धीरे हम देखिए डेटाबेस और SQL सीखेंगे तो तभी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये यहीं पे डेटा रहता है, फर्स्ट नेम पे सब लोगों का फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, तो इतना ही है, ये अभी के लिए इतना समझिए। तो दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल एरर मैसेज। देखिए ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। विच द सर्वर शुड एब्सोल्युटली नॉट बी सेंडिंग अस, ये हमें नहीं सेंड करना चाहिए था सर्वर, जो हमें कर रहा है यही है। तो बट द फैक्ट दैट वी हैव मेक इट इट मेक्स आवर जॉब सिग्निफिकेंटली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। द मैसेज टेल अस अ कपल ऑफ थिंग, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये सब हमें बता रहा है। तो विद दिस इन्फॉर्मेशन अभी हम क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं, क्वेश्चन डन करते हैं। देखिए ऐसा है, ये भी अब रीड कर लीजिए, यही है और कुछ नहीं है। ओके, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, स्कीमास में काम होता है। ठीक है, देखिए
वही रिक्फोर्स यहाँ पे बताया गया है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, अभी करना है, ये रहा पेलोड हमको बना बनाया मिल चुका है। तो आप अगर प्रो हो जाते हो, एकदम मास्टर कर लेते हो एसक्यूएल इंजेक्शंस को, तो ये आप खुद से बनाने लग जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने भी नहीं किया है एसक्यूएल इंजेक्शन, मेरे को भी बहुत टफ पड़ता है, बट कोई नहीं, सीखते रहना चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे ये हमको एक क्राफ्ट करके दिया है कि अभी काम कैसे होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं, वही करने बोल रहे हैं, अबाउट के बाद इन्होंने पूरा वो पेलोड चिपकाने बोल रहे हैं। तो ठीक है, हमने किया यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और करते हैं सेंड। देखिए 200 ओके आ गया, मतलब हमको एक्सेस मिल गया सर्वर का फ्लैग के साथ। तो गाइज आपको अभी भले ही नहीं समझा हमने यहाँ पे क्या किया, बट आप ये समझ लीजिए कि हमने डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। एसक्यूएल इंजेक्शन का काम ही यही होता है कि डेटाबेस पे अटैक हो जाता है, और डेटाबेस में क्या रहता है, यूज़र का इंफॉर्मेशन रहता है। आप समझ लीजिए डेटाबेस हैक मतलब सब खत्म एक वेबसाइट का। आप कुछ भी एप्लीकेशन समझ लीजिए जहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड मतलब यूज़र का पासवर्ड रहेगा डेटाबेस में, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक बार एसक्यूएल इंजेक्शन अगर किधर टारगेट ट्रिगर कर लेते हो, तो वो बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी होता है उस वेबसाइट के लिए, मतलब आपको काफ़ी हैवी ह्यूज पे आउट मिल सकता है उसके लिए। तो पर सेम एट द सेम टाइम वो बहुत टफ भी होता है, इतना इजी नहीं होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डन कर देना है, फ्लैग दे देना है, खत्म कर देना है, तो रूम का कंक्लूजन निकल जाता है। हमने बर्ब सूट में इंट्रूडर अभी नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा, बर्ब सूट का रिपीटर। तो रिपीटर में बस इतना ही है और यही है यूजफुल। अभी आप खुद देखिए, ये हमको पता था इसलिए हम लोग ने ये दिया, हमने डायरेक्ट पेलोड लगा दिया। अभी आप ये खुद सोचिए एक बार कि अगर आप करते बैठते तो आप कितनी बार रिफ्रेश करके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते। ऐसा करते करते आपका एक हर एक वेबसाइट का एक बेसिक फायरवॉल होता है, वो आपको ब्लॉक कर देगा। सीधी बात, आपको ब्लॉक कर देगा, इतना रिक्वेस्ट वो नहीं लेता है एक ही जगह से। तो ये रिपीटर काम यहीं पे आता है। अब रिपीटर पे डाल दो रिक्वेस्ट को और हज़ारों बार उसको टेस्ट करते रहो। तो बर्ब सूट का हम देखते यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके, हम बैक जाते हैं। बर्ब सूट का रिपीटर मॉडल, इसके अंदर जाके हमको मशीन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से बर्ब सूट को बंद करते हैं, यहाँ से मशीन को टर्मिनेट करते हैं। तो मशीन टर्मिनेट होने के बाद हमें, ठीक है, ये रूम हमने कंप्लीट किया। तो देखिए अभी आगे इंट्रूडर ये सब ना पेडेड है, बट कोई बात नहीं, सेम टॉपिक सेम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा। बट हाँ, वो ट्राई हैक में हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको मैं अपने तरीके से बताऊंगा एक प्रैक्टिकल करके, बट सीखेंगे ज़रूर हम लोग। तो ये ज़रूर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद देखिए वल्नरेबिलिटीज़ है, कुछ ही है, तो ये भी करेंगे। इतना ही नहीं है गाइस, बहुत सारा है, बट ये बेसिक के लिए ठीक है, आपको समझ में काफ़ी आसानी से आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत, ये रियल वर्ल्ड वेब्स है मतलब रूम्स है, इसमें करेंगे आराम से प्रैक्टिस। तो गाइस बस मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप ये वीडियो देखे कुछ नया सीखने को मिला आपको बर्बसूट के बारे में, अगर सब में आपको सही में मज़ा आ रहा है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लेलिस्ट वीडियो है, तो आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और भी मल्टीपल प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, बनाते आ रहा हूँ, एक्सक्लूसिव चल रहा है हमारा बग बाउंटी अभी। और मैं नेटवर्क एथिकल हैकिंग बना चुका हूँ, तो वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिनक्स कमांड के ऊपर वीडियोस चल रही है, आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी डेली अपलोड कर रहा हूँ मैं, कम से कम 1 या 2 दिन में कोशिश कर रहा हूँ, ये भी अपलोड हो रही है। तो गाइस सपोर्ट करो, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।